नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में 10 महाविद्या के 4 महाविद्या यानी कि काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी और भुवनेश्वरी, ये 4 महाविद्याओं के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना और उसको जाना है। अब हम 5वीं महाविद्या जो कि है भैरवी महाविद्या। भैरवी महाविद्या 5वीं महाविद्या मानी गई है जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका स्वरूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। इनके इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समक्ष माना जाता है। भैरवी महाविद्या का रूप वर्ण काला, केस खुले हुए व अस्त व्यस्त, वस्त्र लाल व सुनहरे, त्रिनेत्र, 4 हाथ और अस्त्र शस्त्र में खड़ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी है और अभय मुद्रा में है। मुख का भाव क्रोधित है। राक्षसों की खोपड़ी के आसन पर विराजमान है। जीभ लंबी, रक्त रंजित व बाहर निकली हुई है। भैरवी महाविद्या का उद्देश्य क्या है? माता रानी का यह रूप भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका एक नाम चंडिका भी है क्योंकि इनका चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस का सेना सहित वध करने के लिए हुआ था। माँ भैरवी की पूजा के फायदे क्या हैं? बुरी आत्मा व प्रवृत्ति व शक्तियों का प्रभाव से मुक्ति मिलना, अभय का मिलना व डर का समाप्त होना, वैवाहिक व प्रेम जीवन में सुखमय रहना और शत्रुओं से मुक्ति। 6ठी महाविद्या है छिन्नमस्ता महाविद्या जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूप में सबसे अलग है क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं बल्कि अपने ही मस्तक को पकड़े हुई खड़ी हैं। छिन्नमस्ता का स्वरूप कैसा है? वर्ण गुड़हल के समान लाल रंग का, केस खुले हुए, वस्त्र नग्न केवल आभूषण पहने हुए, त्रिनेत्र और 2 हाथ, अस्त्र शस्त्र व हाथ की मुद्रा में खड़ग और अपना कटा हुआ सिर है। मुख का भाव अपने ही रक्त पीते हुए। धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं जिसमें 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाएं पी रही हैं। मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं और गले में नरमुंड की माला पहने हुए हैं। छिन्नमस्ता माँ का उद्देश्य जब माँ पार्वती अपनी दोनों सेविका जया और विजय के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपने ही मस्तक को धड़ से अलग कर उन्हें रक्तपान से सभी की भूख शांत की। मां छिन्नमस्ता की पूजा के फायदे क्या हैं? शत्रुओं का समूल नाश, भय का दूर होना, विपत्ति का समाप्त होना इत्यादि। 7वां स्वरूप है धूमावती महाविद्या। धूमावती मां को 7वीं महाविद्या मानी गई है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दारिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के साप स्वरूप विधवा भी है। इसके अवगुण के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती का रूप वर्ण श्वेत, केस खुले मैले व अस्त व्यस्त, वस्त्र श्वेत, 2 नेत्र, 2 हाथ, हाथ में टोकरी और अभय मुद्रा। मुख का भाव बेचैन, व्याकुल, दुखी और थकान भरा है। मां का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हैं। बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा है। मां धूमावती का उद्देश्य क्या है? एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन नहीं था
तो शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माता रानी की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी का ऐसा रूप बन गया जिस कारण उन्होंने शिव को बाहर निकाल दिया। शिव जी के बाहर निकलते ही माता रानी के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। मां धूमावती की पूजा के फायदे: संकटों का हरण होना, नकारात्मक गुणों का समाप्त होना, किसी प्रकार की कमी का दूर होना और भूख शांत होना इत्यादि। 8वां स्वरूप बगुलामुखी है। बगुलामुखी मां 8वीं महाविद्या है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई और अपने एक हाथ में राक्षस की जिह्वा को पकड़े हुई हैं। वर्ण सुनहरा, केस खुले हुए व व्यस्त, वस्त्र पीले, त्रिनेत्र, 2 हाथ, एक हाथ में बेलन के आकार का शस्त्र व राक्षस की जिह्वा है। मुख का भाव डराने वाला है। स्वर्ण सिंहासन के ऊपर एक राक्षस के मृतक शरीर है, उसी के ऊपर मां बैठी हैं। राक्षस को नियंत्रण करने का व डराने का प्रयास कर रही हैं। मां बगलामुखी का उद्देश्य: एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान में तबाही मच गई। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्त करने की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप हृदय सरोवर में प्रकट हुआ और तूफान को शांत किया। उसके बाद माता रानी का बगुलामुखी रूप प्रचलन में आया। मां बगुलामुखी के पूजा करने के फायदे: शत्रुओं का समूल नाश व उन पर लगाम लगाना, दुष्टों को अपंग बनाना, विपत्ति का हल करना, आगे का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि। 9वां स्वरूप मातंगिनी महाविद्या है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को झूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। महाविद्या मातंगी का रूप: वर्ण गहरा हरा, केस खुले हुए व व्यवस्थित, वस्त्र लाल, त्रिनेत्र, 4 हाथ, हाथों में तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा में है। मुख का भाव शांत व आनंदमयी। मां सरस्वती के समान सामने बीना रखी हुई है जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। मातंगी मां का उद्देश्य क्या था? एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी को दिए हुए भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन का कुछ अंश नीचे गिर गया। उसी झूठन से मां मातंगी का प्रकट हुआ। इसी कारण माता रानी के इस रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। मातंगी मां के पूजा के क्या फायदे हैं? बुद्धि व विद्या में विकास होना, कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति, बीना पर नियंत्रण व मधुर बनाना, जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्ति इत्यादि। 10वीं व आखिरी महाविद्या मां कमला है जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरीके से मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। महाविद्या कमला का रूप सुनहरा व तेज वर्ण, केस खुले हुए व व्यवस्थित है, वस्त्र लाल, 3 नेत्र और 4 हाथ, हाथों में 2 कमल के पुष्प, अभय व वरदान के मुद्रा में हाथ हैं। मुख के भाव शांत, सुखकारी व आनंदमयी है। कमल के पुष्प से भरे हुए सरोवर में आसपास 4 हाथी जल से अभिषेक करते हुए हैं। मां कमला का उद्देश्य क्या था? माता रानी का एक रूप मां लक्ष्मी भी है। इस रूप को प्रदर्शित करने के लिए मां सती ने अपने कमल रूप को प्रकट किया था। माता रानी के पूजा करने के फायदे: आर्थिक स्थिति का सुधार होना, व्यापार व नौकरी में उन्नति होना, सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, सुख व वैभव में वृद्धि होना इत्यादि। यह थे
माँ के 10 महाविद्या व 10 स्वरूप। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।